साथियों, आरजेडी कांग्रेस ने बिहार के युवाओं को भ्रमित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी सारी प्लानिंग फेल हो गई। इसका एक बहुत बड़ा कारण है बिहार का जागरूक नौजवान। बिहार का नौजवान ये देख रहा है कि आरजेडी कांग्रेस वालों के इरादे क्या है। साथियों, जंगल राज के युवराज से जब भी पूछा जाता है कि जो बड़े बड़े झूठ उन्होंने बोले हैं वो पूरे कैसे करेंगे, तो वो कहते हैं उनके पास प्लान है। और जब पूछा जाता है भी बताओ प्लान क्या है, तो उनके मुंह में दही जम जाता है, मुंह पे ताला लग जाता है, उत्तर ही नहीं दे पाते। साथियों, आरजेडी वालों का जो प्लान है उससे मैं आज आप सबको और बिहार को भी और देश को भी सतर्क कर रहा हूं। आप देखिए, आरजेडी के नेताओं के किस तरह के गाने वायरल हो रहे हैं। चुनाव प्रचार के जो गाने हैं, कैसे गाने वायरल हो रहे हैं। आरजेडी वालों का एक गाना है, आपने भी सुना होगा, आपने भी शायद मोबाइल पे देखा होगा। आरजेडी वालों का एक गाना है, आएगी भैया की सरकार। क्या बोलते हैं? आएगी भैया की सरकार, बनेंगे रंगदार। आप सोचिए, ये आरजेडी वाले इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी सरकार आए और कब अपहरणीय, रंगदारी, ये पुराना गोरख धंधा फिर से शुरू हो जाए। आरजेडी वाले आपको रोजगार नहीं देंगे, ये तो आपसे रंगदारी वसूलेंगे, रंगदारी। साथियों, आरजेडी वालों का एक और गाना है। अब आप देखिए क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं। और मैं तो देशवासियों को कहूंगा, देखिए ये बिहार में जमानत पर जो लोग हैं वो कैसे लोग हैं। उनका क्या गाना है? भैया के आबेदे सत्ता, भैया के आबेदे सत्ता, कट्टा सटा के उठा लेब घरवा से। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जंगलराज वाले सरकार में वापसी के लिए क्यों इतने बेचैन है। इन्हें जनता की सेवा नहीं करनी, इन्हें जनता को कट्टा दिखाकर लूटना है, लूटना। उन्हें घर से उठवा लेना है। साथियों, आरजेडी का एक और गाना चल रहा है। बताऊं बताऊं कैसा गाना चल रहा है? उनका एक और गाना चल रहा है, मारब सिक्सर के, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। यही इनका तौर तरीका है, यही इनका प्लान है। इनसे कोई भी सवाल पूछेगा तो यही जवाब मिलेगा,
मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। साथियों, यही जंगल राज की आहट है। ये बहनों बेटियों को, गरीब, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज के लोगों को ये डराने का प्रयास है, भय पैदा करने का खेल है इनका। साथियों, आप औरंगाबाद के लोग तो नक्सलवाद, माओवादी आतंक से भी पीड़ित रहे हैं। वो दिन भुलाए नहीं भूलते जब अंधेरा होने से पहले ही यहां सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता था। यहां आने जाने वाली बसों को सुरक्षित चलने के लिए नक्सलियों को रंगदारी देनी होती थी। स्कूटर, मोटरसाइकिल से तो आने जाने की कोई सोच भी नहीं पाता था। इस क्षेत्र की चर्चा देश और दुनिया में नरसंहारों के लिए होती थी। साथियों, जैसे ही जंगल राज की सरकार गई, नीतीश जी के नेतृत्व में आप सुशासन लाए तो नरसंहार की घटनाएं बंद हो गई। जब आपने दिल्ली में मोदी को बिठाया तो मैंने तय किया कि नक्सलवाद, माओवादी आतंक की कमर तोड़ करके रहूंगा। हमने नक्सलवाद, माओवादी आतंक के खिलाफ कार्रवाई की। आज बिहार माओवादी आतंक के डर से मुक्त हो रहा है। माओवादी आतंक अब समाप्ति के कगार पर है और ये इसलिए हुआ है क्योंकि बिहार में डबल इंजन की सरकार है। साथियों, जंगल राज और सुशासन राज में क्या अंतर आया है, ये हमने कल मतदान वाले दिन भी देखा है। कल बिहार के हर गरीब, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े, सबने बिना किसी रोक टोक के वोट डाला है। जबकि हमने जंगल राज का वो दौर भी देखा है जब बूथ लूटे जाते थे, मतदान के दिन गोलियां चलती थी, बम फटते थे, खून की नदियां बहाई जाती थी, गरीबों, दलितों, पिछड़ों की आवाज कुचल दी जाती थी। साथियों, जंगल राज के गुर्गे साजिश तो अभी भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन मैं चुनाव आयोग की प्रशंसा करूंगा। मैं चुनाव आयोग को बधाई दूंगा कि प्रथम चरण के चुनाव इतने अच्छे तरीके से संपन्न कराए हैं। और मुझे कुछ लोगों ने बताया, कल जो मतदान का, लोकतंत्र का उत्सव चल रहा था, बहुत सारे विदेश के लोग ये हमारे चुनाव देखने के लिए आए थे, हमारा मतदान देखने के लिए आए थे। मतदान मथकों का उत्साह उमंग देख करके वो भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। साथियों, आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, जंगल राज वालों के पास हर वो चीज है जो निवेश और नौकरी के लिए खतरा है। ये जंगल राज वालों का खतरा है। ये अभी से बच्चों तक को रंगदार बनाने की बातें कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं।
ये लोग खुली घोषणा कर रहे हैं कि भैया की सरकार आएगी तो कट्टा, दूनाली, फिरौती, रंगदारी यही सब चलेगा। और इसलिए आपको इन लोगों से बहुत सतर्क रहना है। बिहार को कट्टा सरकार नहीं चाहिए। बिहार को कुशासन सरकार नहीं चाहिए।